साहित्य की दुनिया के बेताज बादशाह कहे जाने वाले डॉक्टर अजय प्रसून आप देख रहे हैं डॉक्टर अजय प्रसून जी को। और उन्होंने राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल को बताया कि उन्होंने अभी तक अपने 70 वर्ष के अनुभव में काफ़ी कुछ सीखा, कुछ लोगों को सिखाया, बहुत से लोगों उनसे कविता सीखने के लिए आए। और आप देख रहे हैं किस तरीके से वो बता रहे हैं। आरएनटी न्यूज़ चैनल पर एक रिपोर्ट में आप देखिए, डॉक्टर अजय प्रसून इस समय बीमार चल रहे हैं, लेकिन वो सभी के जीवन के स्वस्थ की कामना करते हैं। बहुत ही हंसमुख, मिलनसार और बहुत बड़े गीतकार हैं, जिनको सोहनलाल द्विवेदी पुरस्कार भी प्राप्त है और उनको 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आप देखिए, ऐसे हम आज लेखक गीतकार से बात कर रहे हैं। आरएनटी न्यूज़ चैनल लखनऊ से एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय नवल टाइम्स के संपादक, राष्ट्रीय नवल टाइम्स के संपादक श्री नवल किशोर त्रिपाठी भी उनका आशीर्वाद लेने उनके घर पहुंचे और उन्होंने भरपूर आशीर्वाद दिया। पेश है उनसे एक बातचीत। और वो बताएंगे कि अभी तक कितने लोगों को उन्होंने अपनी संस्था के माध्यम, जो अखिल भारतीय अनागत साहित्य संस्थान है, उसके द्वारा सम्मानित भी कर चुके हैं। संस्था द्वारा अब तक लगभग 700-800 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। इसमें कवियाँ भी शामिल हैं और कवि भी शामिल हैं। काफ़ी लंबी संख्या है। ये आप प्रत्येक महीने के दूसरे रविवार को भी आपके निवास पर संगोष्ठी की जाती है, जिसमें आप अनागत मार्तंड सम्मान और चंद्रिका सम्मान से लोगों को, कवियों को नवाजते हैं। जी, ये काफ़ी समय से क्रम चल रहा है और ईश्वर चाहेगा तो चलता रहेगा। हालांकि अब स्वास्थ्य हमारा बहुत शिथिल हो गया है, इसलिए अब हम उतना सक्षम नहीं रह गए, लेकिन कार्यक्रम हम नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे लोग उसको करेंगे। तो घर में ये कार्यक्रम, ये हमारा जो चल रहा है, हर माह के दूसरे रविवार को दिन में 2 बजे से होता है और काव्यगोष्ठी भी होती है। कई लोगों को अनागत मार्तंड और अनागत कविता चंद्रिका सम्मान कवि और कवित्रियों को संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। आपने काफ़ी शिष्यों को बनाया है और तो लगभग कुछ लोगों के नाम बताएंगे, कुछ जिन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। अब ये कहना तो है कि मैंने ही सबको सम्मानित करके और सब सिखाया पढ़ाया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आज भी अपने आप को शिष्य समझता हूँ और जो भी लोग हमारे पास आते हैं उनको मैं समकक्ष समझ कर के ही हाँ, अगर कभी कोई ऐसा कहता है कि हमारी कविता ठीक कर दीजिए, दुरुस्त कर दीजिए, तो वो मैं ज़रूर करता हूँ। और ऐसे काफ़ी लोगों की संख्या है, लेकिन इसके लिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आपने कई पुस्तकें लिखी, मतलब जो है कि वर्तमान तो पल भर का है, और बहुत से ऐसी पुस्तकें। ये किताब तो राम दुलारी सिंह जी ने अनागत कविता जी जी, आपके अनागत से ही लिया उन्होंने। जी। जी। तो ऐसे बहुत सी पुस्तकों का आपने लिखा हुआ है, तो उसमें कुछ मुख्य पुस्तकों के बारे में बताएं। अब हमारा एक दोहा संग्रह है, हो जाए मन बुद्ध। जी जी। हो जाए मन बुद्ध छप चुकी है। एक प्रश्न अनशन किए जो बैठे हैं, ये उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा 1 लाख रुपए के पुरस्कार से सम्मानित की गई है 2022 में। कौन सी पुस्तक, हो जाए जब मन बुद्ध? नहीं नहीं, ये मुक्तक संग्रह है। अच्छा अच्छा, अनागत मुक्तक संग्रह। अनागत मुक्त संग्रह। तो जी ये इसको 1 लाख रुपए का पुरस्कार हो जी जाए ओ प्रश्न अनशन किए जो बैठे हैं, इस पर मिला है। जी जी जी। तो इस तरीके से आपने कई पुस्तकों का विमोचन हो चुका है, आपकी लोकार्पण हुआ कई पुस्तकों का। हमारी करीब 15 किताबें छप चुकी हैं और 5 किताबों का संपादन मैंने कई कवियों को मिलवा करके छप उसको प्रकाशित किया है, जो सभी जगह उपलब्ध है। ये अनागत आपका अखिल भारतीय अनागत का भी जो संग्रह चल रहा है, बराबर अनागत आपका आज भी बराबर, उसका नाम ही आपने अनागत रख दिया, क्या सोच के रखा था कि वो बराबर निरंतर चलता ही जाएगा? वो इसलिए कि अनागत कविता हमने लगभग सन 70 के लगभग एकदम शुरुआत के समय विचार समाज के सामने रखा था और बड़े बड़े साहित्यकारों ने उसको अपनाया भी और आशीर्वाद भी दिया। और कई ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने उसकी घोर उपेक्षा भी करने की कोशिश की, प्रयास किया, लेकिन लगभग ये
54 वर्षों से लगातार यह आयोजन चलता रहा है और चलता रहेगा। अनागत कविता का उद्देश्य ये है कि कठिन वर्तमान जीते हुए स्वर्णिम भविष्य की कल्पना ही अनागत का ध्येय है और इसी मूल भाव पर ये पूरा आंदोलन चल रहा है। इसमें हम कल के आने वाले कल की सुखद भविष्य की आशा करते हैं। आशा हम कल दुखद की भी कर सकते हैं, लेकिन प्रयास ये होता है कि वो एक सकारात्मक रहे, नकारात्मक रूप में ना हो। आज के जो युवा साहित्यकार हैं, कवि हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरीके से उनको अपनी कविताओं को आगे बढ़ाना चाहिए? उनके लिए संदेश हमारा यही है कि जो लोग लिख रहे हैं वो अपना पूरी तरह से मौलिक काव्य अपना प्रस्तुत करें समाज के सामने, क्योंकि हम किसी को देखकर सुनकर या फिर किसी फिल्मी धुन पर कविता लिखने से वो कविता नहीं बल्कि कविता का उपहास हो जाता है। जी, जी। तो ऐसी प्रवृत्तियों से कवियों को बचना चाहिए और केवल मंच और सम्मान के चक्कर नहीं पड़ना चाहिए, ये मेरा संदेश है। आप देख रहे थे डॉक्टर अजय प्रसून साहब बता रहे हैं किस तरीके से युवाओं को अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने असली माध्यम से। आज बात करेंगे हम एक ऐसे लखनऊ के माने जाने कवि गीतकार से जिसका देश दुनिया में पूरी तरीके से नाम है और लखनऊ के लगभग अधिकतर साहित्यकारों ने उनसे यहाँ सीखा है और ये 30-35 वर्षों से लगभग सीखा है। काफ़ी उनके जूनियर हैं, काफ़ी लोग हैं और जो ऐसे सोहनलाल द्विवेदी पुरस्कार प्राप्त विजेता डॉक्टर अजय प्रसून जी से, जिन्होंने काफ़ी काफ़ी कविताएं रचनाएं लिखी हैं और एक से बढ़कर एक लिखी हैं और उनको आप पुरस्कार पर देखें तो कितने पुरस्कार मिले हुए हैं, हम इसकी गिनती नहीं की जा सकती। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से किस तरीके से उनको हज़ारों की तादाद में यहाँ पर उनको पुरस्कृत किया गया है। यही नहीं, बड़े बड़े मंचों पर उनको पुरस्कृत किया गया है। ऐसे हम डॉक्टर अजय प्रसून जी से जानेंगे क्योंकि उन्होंने बहुतों को सिखाया है, उनको राह बदली है, उनको आगे बढ़ाया है। ऐसे डॉक्टर अजय प्रसून जी से हम बात करेंगे और वो हमें बताएंगे किस तरीके का अभी तक आपने सैकड़ों लोगों को इस काबिल बना दिया कि वो कविताएं पढ़ने लगे, जो कुछ आता नहीं था वो उनको लिखना सिखा दिया। तो इसी तरीके से किस तरीके से ऐसे करते हैं?